Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a man standing on a rotating table is holding two masses at arm's length. Okay, without moving his arms, he dropped that two masses. His angular speed will. ठीक है, angular speed पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, ए ऑप्शन पे लिखा है इंक्रीज, बी पे लिखा है डिक्रीज, बिकम जीरो एंड डी रिमेन्स कांस्टेंट. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको एंगुलर स्पीड में चेंज बताना है. ठीक है, एंगुलर स्पीड. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हमसे बोला गया कि मैन क्या है, देखिए रोटेटिंग टेबल पे स्टैंड कर रहा है, इज होल्डिंग टू मासेस एट आर्म लेंथ. आर्म लेंथ पर क्या है, उसके दो मासेस हैं. ठीक है, विदाउट मूविंग हिज आर्म, वो क्या कर रहा है, अपने आर्म को बिना मूव कराए ही ड्रॉप्स द टू मासेस. हिज एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए, जब वो पर्सन क्या करेगा, मासेस को ड्रॉप करेगा, क्या करेगा, मासेस को ड्रॉप करेगा, तो मासेस को ड्रॉप करने के कारण देखिए कोई आपका टॉर्क तो आएगा नहीं. ठीक है, क्या आएगा, कोई भी आपका टॉर्क नहीं आएगा. तो इस सिचुएशन में हम बता सकते हैं जो आपका एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा. एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो बच्चों हम बता सकते हैं, देखिए अगर हमें पता है, देखिए टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका डीएल बाई डी के इक्वल. क्या होता है आपका, टॉर्क होता है आपका डीएल बाई डी टी. डीएल क्या आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आपका क्या होता है, आपका टॉर्क होता है. ठीक है, तो देखिए इस सिचुएशन पे आपका एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है. एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो आप बता सकते हैं जो आपका एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेंस कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट. और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा के इक्वल. दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम. किसके इक्वल होता है आपका, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड. ठीक है, अब बच्चों देखिए जब क्या करता है पर्सन, देखिए मासेस को अगर ड्रॉप करेगा पर्सन, पर्सन क्या करेगा, अगर आपके मासेस को ड्रॉप करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके इक्वल होता है, आई होता है आपका एम आर स्क्वायर के इक्वल. कितना होता है, आई इजिकल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर आपका मास डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए. ठीक है, डिक्रीज करना चाहिए. ठीक है, एल इजिकल टू आई इंटू ओमेगा. ये क्या है, ये टर्म आपकी टोटल कितनी है, कांस्टेंट के इक्वल है. तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल, मान लीजिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन था, बाद में और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन थी, और बाद में ये आई टू ओमेगा टू के इक्वल हो गया. ठीक है, अब बच्चों देखिए, बच्चों आपका आई तो डिक्रीज करा है, आई क्या करा है, डिक्रीज करा है. अगर आपका आई डिक्रीज करेगा तो आई डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या कांस्टेंट है. अगर आई डिक्रीज करेगा तो उसका मतलब एंगुलर स्पीड को तो टोटल क्या करना चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बच्चों, कांस्टेंट है. अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और एक क्वांटिटी आपकी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑब्वियसली क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी. ठीक है, ये बता सकते हैं. तो जो आपकी एंगुलर स्पीड होनी चाहिए इट शुड बी इंक्रीज. ठीक है, तो जो आपका ए ऑप्शन होगा बच्चों वो ये क्या होगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड शुड इंक्रीज एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.